खुद को बदलने की सबसे सहज कला यही है कि इंसान वहां मौन अपनाए, जहां शब्द नहीं बल्कि शांति की आवश्यकता होती है। क्योंकि मौन केवल चुप्पी नहीं, बल्कि आत्मसंयम और आंतरिक शक्ति की वह चाबी है जो जीवन में संतुलन और सुकून का द्वार खोलती है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल धम्म पथ में। तो आइए बिना समय गवाए प्रवेश करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा में। कई वर्षों पहले की बात है। अवंती राज्य के एक छोटे से कस्बे में समीर नाम का एक युवक रहता था। समीर बुद्धिमान था, पर उसका सबसे बड़ा दोष था उसका अधैर्य। वह हर बात का जवाब तुरंत देना चाहता। छोटी छोटी बातों पर तर्क वितर्क और गुस्सा उसकी दिनचर्या बन चुका था। धीरे धीरे लोग उससे दूरी बनाने लगे। रिश्ते कम होते गए और मन में बेचैनी बढ़ती चली गई। समीर स्वयं भी महसूस करता था कि उसका स्वभाव उसे शांति नहीं बल्कि अकेलापन दे रहा है, पर वह यह नहीं समझ पा रहा था कि इस उलझन से बाहर निकलने का मार्ग क्या है। एक दिन उसे पता चला कि पास के सालवन वन में महात्मा अनिरुद्ध का उपदेश चल रहा है। उनकी करुणा, विवेक और जीवन दृष्टि की कहानियां समीर पहले भी सुन चुका था। उसे लगा शायद वहां उसे अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं। वह तुरंत प्रवचन स्थल पहुंचा। वातावरण शांत था और अनिरुद्ध अपने सहज शब्दों में जीवन का गूढ़ सत्य समझा रहे थे। उसी समय उन्होंने कहा, यदि जीवन में सच्चा परिवर्तन चाहते हो तो 10 ऐसे अवसर हैं जहां मौन तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु बन सकता है। यह वाक्य समीर के हृदय में उतर गया। प्रवचन समाप्त होने के बाद समीर ने आगे बढ़कर झुककर कहा, भगवान, आपने जिन 10 अवसरों की बात की, कृपया मुझे बताइए कि वे कौन से हैं और मैं उन्हें अपने जीवन में कैसे उतार सकता हूं। अनिरुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह ज्ञान शब्दों से नहीं, अनुभव और अनुशासन से समझा जाता है। यदि तुम तैयार हो तो यह यात्रा हम साथ करेंगे। समीर ने विनम्रता से सिर झुका दिया। यहीं से उसके परिवर्तन की शुरुआत हुई। पहला अवसर, जब कोई तुम्हारी निंदा करे। अनिरुद्ध बोले, जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो तुरंत उत्तर मत दो, मौन रखो। उन्होंने समझाया, आलोचना दर्पण होती है। यदि तुम क्रोध करोगे तो सीख खो दोगे, लेकिन शांत रहोगे तो सत्य पहचान सकोगे। फिर उन्होंने एक प्रसंग सुनाया। एक बार एक व्यक्ति ने मुझे कठोर शब्द कहे। मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब वह थक गया तो मैंने पूछा, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहता है? वह बोला, देने वाले के पास। मैंने कहा, वैसे ही ये शब्द भी तुम्हारे हैं। यह सुनकर समीर के भीतर कुछ बदलने लगा। दूसरा अवसर, जब कोई तुमसे बहस करना चाहे। कुछ दिनों बाद अनिरुद्ध ने अगली सीख दी। जहां बहस शुरू होती है वहां समझ समाप्त हो जाती है। उन्होंने कहा, बहस में सत्य नहीं, अहंकार जीतता है। यदि तुम मौन रहोगे तो स्थिति स्वतः शांत हो जाएगी। उन्होंने 2 चरवाहों की कहानी सुनाई जो एक छोटे से रास्ते को लेकर लड़ रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे यह रास्ता जन्म के समय लाए थे या मृत्यु के बाद साथ ले जाएंगे, तो दोनों निरुत्तर हो गए। समीर समझ गया, हर बात जीतना जरूरी नहीं, कभी कभी शांत रहना ही सबसे बड़ी विजय है। यहीं से उसके जीवन में परिवर्तन की धारा बहने लगी। मौन अब उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी शक्ति बनता जा रहा था। बुद्ध ने अंशुमान को समझाया कि बहस में पड़ने से बेहतर है मौन रहकर समाधान की ओर बढ़ना। तीसरा स्थान, जब कोई गुस्से में हो। बुद्ध ने कहा, गुस्सा आग के समान है। यदि तुम उसमें शब्दों का घी डालोगे तो वह और भड़क जाएगा। इसलिए जब कोई गुस्से में हो तो चुप रहो। उन्होंने समझाया कि मौन से सामने वाले की ऊर्जा धीरे धीरे शांत हो जाती है। फिर बुद्ध ने एक कथा सुनाई।
एक बार एक राजा ने क्रोध में अपने मंत्री को मृत्युदंड सुना दिया। मंत्री ने कोई विरोध नहीं किया, कोई तर्क नहीं दिया। अगले दिन राजा का क्रोध शांत हुआ और उसे अपने निर्णय पर गहरा पछतावा हुआ। उसने मंत्री को बुलाकर क्षमा कर दिया। बुद्ध बोले, यदि उस क्षण मंत्री बहस करता तो शायद उसका जीवन समाप्त हो जाता। अंशुमान ने इस शिक्षा को अपने जीवन में उतार लिया। चौथा स्थान, जब तुम दुखी हो। एक दिन अंशुमान गहरे दुख में डूबा हुआ था। वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, यह पीड़ा असहनीय है। बुद्ध ने कहा, जब तुम दुखी हो तो चुप रहो। उन्होंने समझाया, दुख तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि बदलने आता है। मौन में ही तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। बुद्ध ने कहा कि दुख मनुष्य को मजबूत बनाता है यदि वह उससे भागने के बजाय उसे समझने का साहस करे। पांचवा स्थान, जब कोई तुम्हें जानबूझकर उकसाए। बुद्ध बोले, जब कोई तुम्हें उकसाने का प्रयास करे तो मौन ही सबसे सशक्त उत्तर है। उन्होंने एक साधु की कहानी सुनाई। एक गांव में लोग एक साधु को बार बार अपमानित करते थे, पर वह साधु कभी प्रतिक्रिया नहीं देता था। धीरे धीरे गांव वाले थक गए और उसे परेशान करना छोड़ दिया। उसकी चुप्पी ने उन्हें बदल दिया। छठा स्थान, जब तुम्हारी राय मांगी न जाए। बुद्ध ने कहा, हर जगह बोलना ज्ञान नहीं है। जब कोई तुम्हारी सलाह न मांगे तो चुप रहना ही उचित है। अनचाही सलाह अक्सर अहंकार की तरह लगती है। यह शिक्षा अंशुमान के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुई। सातवां स्थान, जब तुम्हें अपने ज्ञान पर घमंड हो। बुद्ध बोले, ज्ञान का आभूषण विनम्रता है। यदि तुम अपने ज्ञान का प्रदर्शन करोगे तो वह खोखला हो जाएगा। सच्चा ज्ञानी कम बोलता है और अधिक समझता है। आठवां स्थान, जब कोई सत्य सुनने को तैयार न हो। बुद्ध ने कहा, सत्य का मूल्य तभी होता है जब सुनने वाला उसे ग्रहण करने को तैयार हो। उन्होंने विस्तार से समझाया, यदि कोई व्यक्ति अपने भ्रम या अहंकार में डूबा हो तो सत्य उसे पीड़ा देगा। ऐसे समय में मौन ही सबसे बुद्धिमानी है। फिर बुद्ध ने एक कथा सुनाई। एक साधु ने राजा को उसकी गलतियां बताईं। राजा क्रोधित हुआ और साधु को दरबार से निकलवा दिया। जाते जाते साधु ने कहा, जब तुम्हारा मन तैयार होगा तब मैं लौटूंगा। वर्षों बाद राजा ने अपनी भूलों से सीखा और साधु को पुनः बुलाया। इस बार उसने न केवल सत्य सुना बल्कि साधु को अपना मार्गदर्शक बना लिया। बुद्ध बोले, सत्य का बीज उसी भूमि में फलता है जो उसे स्वीकार करने को तैयार हो। नौवां स्थान, जब परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण में न हो। बुद्ध ने कहा, जीवन में कई परिस्थितियां तुम बदल नहीं सकते। उन पर क्रोधित होकर तुम केवल अपनी शांति खोओगे। ऐसे समय में मौन और स्वीकार ही शक्ति है। उन्होंने एक किसान का उदाहरण दिया। किसान बोला, भगवान, बारिश नहीं हो रही, मेरा खेत सूखा है। बुद्ध ने कहा, तुम बारिश नहीं बदल सकते पर अपनी दिशा बदल सकते हो। किसान ने वैकल्पिक उपाय खोजे और समस्या का समाधान हुआ। 10वां स्थान, जब तुम्हारा हृदय भर जाए। अंत में बुद्ध ने कहा, जब तुम्हारा हृदय कृतज्ञता, प्रेम और शांति से भर जाए तो उसे शब्दों में बांधने की आवश्यकता नहीं। कुछ अनुभव मौन में ही पूर्ण होते हैं। जहां शब्द समाप्त होते हैं वहीं आत्मा बोलती है। अंशुमान ने इन 10 शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाया। धीरे धीरे उसका क्रोध शांत हुआ, रिश्ते सुधरे और मन में स्थिरता आई। उसने समझ लिया था, मौन कमजोरी नहीं
बल्कि आत्मबल का सबसे ऊंचा रूप है। ऐसी स्थिति में किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं होती। उस क्षण चुप्पी स्वयं एक भाषा बन जाती है। यह मौन तुम्हारे भीतर जन्मी सबसे गहरी और शुद्ध खुशी का प्रतीक होता है। बुद्ध ने इसे और स्पष्ट करते हुए कहा, कृतज्ञता का सबसे निर्मल रूप मौन में ही प्रकट होता है। जब तुम्हारा मन आनंद से भर जाए तो उसे दिखाने या बताने की जरूरत नहीं होती। यह चुप्पी ही आत्मा की मुस्कान होती है। एक छोटी प्रेरणादायक कथा। बुद्ध ने अंशुमान को एक कथा सुनाई। एक बार एक गुरु ने अपने शिष्य को आत्मज्ञान का अनुभव कराया। शिष्य का हृदय कृतज्ञता से भर गया। वह बोला, गुरुदेव, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, पर शब्द छोटे लगते हैं। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी यह चुप्पी मेरे लिए सबसे बड़ा धन्यवाद है। इसे बनाए रखो। बुद्ध ने कहा, जब दिल भर जाए तो शब्द बोझ बन जाते हैं। मौन ही तब सबसे सच्ची अभिव्यक्ति होता है। जब अंशुमान ने 10 स्थानों पर चुप रहने का ज्ञान प्राप्त कर लिया तो बुद्ध ने कहा, ज्ञान का मूल्य तभी है जब वह जीवन में उतरे। उन्होंने आगे कहा, अब समय है अभ्यास का। मैं तुम्हें कुछ परीक्षाओं से गुजारूंगा ताकि तुम स्वयं अनुभव कर सको कि मौन तुम्हें कितना बदल सकता है। अंशुमान ने सहमति दी और इस नए अध्याय की शुरुआत हुई। पहली परीक्षा, आलोचना का सामना। बुद्ध ने अंशुमान को एक ऐसे गांव में भेजा जहां लोग उसकी पुरानी आदतों से परिचित थे। जैसे ही वह गांव पहुंचा, लोगों ने कहना शुरू कर दिया, तुम जैसे लोग कभी नहीं बदलते। तुम हमेशा दूसरों को दोष देते हो। यहां क्यों आए हो? अंशुमान का स्वभाव था तुरंत उत्तर देना, खुद को सही साबित करना। लेकिन इस बार उसने बुद्ध की पहली शिक्षा याद की, जब कोई तुम्हारी आलोचना करे, चुप रहो। वह शांत खड़ा रहा, न कोई जवाब, न कोई सफाई। धीरे धीरे गांव वाले थक गए। उसकी चुप्पी ने उन्हें असहज कर दिया। वे समझ गए, अंशुमान बदल चुका है। वह लौटकर बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, चुप रहना कठिन था, पर इससे मुझे एक नई ऊर्जा मिली। बुद्ध मुस्कुराए, यही पहला कदम है। अब अगली परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी परीक्षा, बहस से दूर रहना। बुद्ध ने अंशुमान को एक व्यापारी के पास भेजा जो हर बात पर बहस करता था। बुद्ध ने कहा, उससे एक प्रश्न पूछो और जब वह बहस करे तो मौन रखना। अंशुमान ने व्यापारी से पूछा, आपके सामान की कीमत इतनी अधिक क्यों है? व्यापारी तुरंत भड़क उठा, तुम्हें क्या पता मेरी मेहनत, मेरे काम की कदर नहीं है क्या? बहस शुरू हो चुकी थी। अंशुमान ने दूसरी शिक्षा याद की, जहां बहस हो वहां चुप रहो। वह शांत खड़ा रहा। उसकी चुप्पी ने व्यापारी को सोचने पर मजबूर कर दिया। कुछ देर बाद व्यापारी स्वयं शांत हो गया। उसने महसूस किया, बहस का कोई अर्थ नहीं था। तीसरी परीक्षा, गुस्से का सामना। अब बुद्ध ने अंशुमान को एक ऐसे व्यक्ति के पास भेजा जो अपने तीव्र क्रोध के लिए प्रसिद्ध था। बुद्ध ने कहा, उससे सहायता मांगो। अंशुमान उसके पास गया। उस व्यक्ति ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तुम्हें मुझसे मदद चाहिए? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? पुराना अंशुमान होता तो यही आग भड़क जाती। लेकिन इस बार वह शांत रहा। न कोई प्रतिक्रिया, न कोई विरोध। उस व्यक्ति का गुस्सा धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। कुछ क्षण बाद उसने कहा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अंशुमान समझ गया। मौन ने वह कर दिया जो शब्द कभी नहीं कर पाते। अंशुमान ने पहले की तरह
तुरंत उत्तर देने के बजाय चुप रहने का निर्णय लिया। कुछ ही क्षणों में उस व्यक्ति का गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा। उसने आश्चर्य से पूछा, तुमने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया? क्या तुम डर गए हो? अंशुमान ने शांत स्वर में कहा, मैं आपके गुस्से को और बढ़ाना नहीं चाहता था। यह सुनकर उस व्यक्ति को पहली बार अनुभव हुआ कि मौन में भी शक्ति होती है। चौथी परीक्षा, दुख का सामना। अगली परीक्षा में बुद्ध ने अंशुमान को एक विधवा स्त्री के पास भेजा जिसका इकलौता पुत्र कुछ समय पहले मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। वह स्त्री अपने गहरे दुख में किसी से बात नहीं करती थी। बुद्ध ने कहा, उसके पास जाओ, पर शब्दों का सहारा मत लो। अंशुमान गया और बस उसके पास बैठ गया। न कोई प्रश्न, न कोई उपदेश, केवल मौन उपस्थिति। कुछ समय बाद उस स्त्री का हृदय खुल गया। उसने पहली बार अपने दुख को किसी के सामने रखा। बुद्ध ने कहा, दुख के क्षणों में मौन कई बार शब्दों से अधिक सांत्वना देता है। पांचवी परीक्षा, उकसावे का सामना। अब बुद्ध ने अंशुमान को एक ऐसे समूह के पास भेजा जो उसे जानबूझकर उकसाने को तैयार था। उन्होंने उसे अपमानित किया, कठोर शब्द बोले, लेकिन अंशुमान शांत खड़ा रहा। उसकी चुप्पी ने उनके शब्दों की धार कुंद कर दी। कुछ ही समय में वे स्वयं थक गए और चुप हो गए। अंशुमान समझ गया, उकसावे का सबसे बड़ा उत्तर मौन है। चुप्पी की शक्ति का रहस्य। परीक्षाओं के बीच अंशुमान ने बुद्ध से पूछा, भगवान, चुप रहना इतना प्रभावी कैसे हो सकता है? बुद्ध ने एक कथा सुनाई। एक राजा ने एक साधु से पूछा, जीवन की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? साधु ने राजा को एक कटोरा पानी और तेल दिया और कहा, इन्हें मिलाने का प्रयास करो। राजा ने कोशिश की, पर तेल पानी में नहीं घुला। साधु बोले, मौन तेल की तरह है। यदि तुम इसे संभाल कर रखो तो कोई परिस्थिति इसे तुमसे अलग नहीं कर सकती। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अंतिम परीक्षा, जब दिल भर जाए। अंत में बुद्ध ने कहा, अब अंतिम परीक्षा तुम स्वयं लोगे। जब तुम्हारा हृदय खुशी, कृतज्ञता और शांति से भर जाए तो शब्दों का सहारा मत लेना। अंशुमान ने अनुभव किया, सभी परीक्षाओं के बाद उसका मन स्थिर था, हृदय शांत था। वह बुद्ध के चरणों में झुका और बोला, भगवान, अब मैं समझ गया हूं, चुप्पी ही सच्चा ज्ञान है। निष्कर्ष, यह कथा हमें सिखाती है कि चुप रहना केवल बोलने से बचना नहीं है। यह आत्मसंयम, गहन समझ और आंतरिक शांति का प्रतीक है। बुद्ध की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि जब हम बोलने से पहले सुनना और समझना सीखते हैं तो जीवन स्वतः बदलने लगता है। चुप्पी शब्दों का अभाव नहीं, बल्कि आत्मा की भाषा है। चुप रहना सीखो, यही सच्चा बदलाव है।